हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह। आज के सेशन में हम बात करेंगे जर्मन A1 लेवल से लेके B1 लेवल तक। मैं आपको बताऊंगा इन तीनों ही लेवल्स का कंटेंट, आप क्या सीखते हैं इन लेवल्स में, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, आप कितने टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं इनके सर्टिफिकेशंस को लेने के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है सभी के लिए। आप सेशन को पूरा देखिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द जर्मन मेंटोर। मैं हूं जतिंदर सिंह। आज का सेशन मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा A1 लेवल से लेके B1 लेवल तक हमें कितना टाइम लगता है, इसका कंटेंट क्या होता है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं इन तीनों लेवल्स में। बट सबसे पहले आप देखिए, जर्मन लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू CEFR, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जर्मन लैंग्वेज को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो लेवल कौन से होते हैं देखिए, हम A1 लेवल से स्टार्ट करके C2 लेवल तक जाते हैं जो एकदम एक्सट्रीम लेवल है। तो A1 हमारा बिगनर लेवल होता है, A2 एलिमेंट्री लेवल होता है जो A1 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। एक्चुअल में जो जर्मन स्टार्ट होती है वो B1 लेवल से होती है जो हमारा होता है इंटरमीडिएट लेवल। फिर आता है आपका B2 लेवल जो अपर इंटरमीडिएट होता है, फिर C1 लेवल होता है जो एडवांस लेवल होता है, और जो लास्ट लेवल होता है C2, ये प्रोफिशिएंट लेवल होता है या आप कह सकते हैं एक्सपर्ट लेवल होता है। तो देखिए, किस लेवल तक आप पढ़ना चाहते हैं वो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, बट जनरली हम B1 लेवल तक करते हैं जो रिक्वायरमेंट होता है जॉब को करने के लिए या किसी हाउस बिल्डिंग को करने के लिए जर्मनी के अंदर। उसके ऊपर अगर आप करना चाहें आपकी मर्जी है, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं तो आप C1 C2 तक करिए। बट जनरली रिक्वायरमेंट B2 लेवल तक रहती है जो आप कर सकते हैं। बट आज के सेशन में जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, वो सिर्फ पहले 3 लेवल्स की करेंगे, हमारा A1 लेवल, A2 लेवल और B1 लेवल का, ठीक है। तो मैं आपको क्या कवर करूंगा देखिए, व्हाट यू लर्न, कंटेंट क्या रहता है इन तीनों लेवल्स में, ड्यूरेशन कितना टाइम लगता है इनको करने में, और पासिंग मार्क्स फॉर सर्टिफिकेशन, किस लेवल को करने में कितना पासिंग मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। तो ये हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं A1 लेवल का सारी डिटेल्स, ठीक है। व्हाट यू लर्न, कंटेंट क्या रहता है A1 लेवल में, तो ये एक समराइज फॉर्म में मैंने आपको बताया। आप सीखते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स के बारे में। तो किसी भी लैंग्वेज का जो बेस होता है वो अल्फाबेट्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको सीखेंगे तो वर्ड सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे तो आप सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद आप काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे नंबर्स होते हैं। टाइम के बारे में आप सीखते हैं कि टाइम को कैसे बताया जाता है, टाइम को कैसे पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं या किसी से उसका इंट्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। छोटे सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस को आप सीखते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स को सीखते हैं कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, W फैमिली वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। वर्ब्स, ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में वर्ब्स का एक कॉन्जुगेशन पैटर्न होता है, हमारी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। तो उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करते हैं, सीखते हैं A1 लेवल में, ठीक है। डायरेक्शंस के बारे में आप सीखते हैं कि कैसे डायरेक्शन को जो है पूछा जाता है, किसी को अगर आपने कोई रास्ता समझाना है तो कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेली ग्रीटिंग्स के बारे में आप पढ़ते हैं। आप एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट है। एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव को कैसे यूज किया जाता है। नाउन्स के बारे में आप पढ़ते हैं, क्योंकि जर्मन में हर नाउन का अपना एक आर्टिकल होता है। तो हमेशा नाउन्स को उनके आर्टिकल्स के साथ ही याद करना चाहिए। प्रोनाउंस क्या होते हैं वो आप देखते हैं। इंपेरेटिव मूड क्या होता है, वो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और प्रेपोजिशंस। तो बेसिकली ये जो है मेन आपका जो कंटेंट है आपका A1 लेवल का रहता है जो आप सीखते हैं, ठीक है। एक समराइज फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। तो अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स इसमें लगते हैं। आप अगर थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप 2 महीने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली इसको 2 महीने का टाइम लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है, पासिंग मार्क्स फॉर सर्टिफिकेशन। तो A1 लेवल के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स, वो ये कि हमें 60% ओवरऑल नंबर चाहिए होते हैं सारे मॉड्यूल्स में। हर लैंग्वेज में 4 ही मॉड्यूल होते हैं। ह्योरन आपका होता है लिसनिंग, लिजन होता है आपका रीडिंग, श्राइबन होता है आपका राइटिंग, और स्पेशन होता है आपका ओरल, जिसे हम स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबको मिला के आपको 60% मार्क्स चाहिए। मान लीजिए आपका ह्योरन में कम मार्क्स हैं तो आप बाकी का जो है स्कोर 3 मॉड्यूल्स में कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी दूसरे मॉड्यूल में नंबर कम आते हैं तो आप बाकी के मॉड्यूल्स में
उन नंबर्स को कवर कर सकते हैं। तो 60% टोटल नंबर आपको चाहिए इस लेवल को करने में, ठीक है। तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो ये बेसिक लेवल होता है, हमारा बिगनर लेवल होता है। तो ये हमने देखा कंटेंट, ड्यूरेशन और पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं A2 लेवल के बारे में, जो एलिमेंट्री लेवल होता है एडवांस A1 लेवल का, ठीक है। कंटेंट क्या रहता है इसमें जो आप पढ़ते हैं, इसमें आप जर्मन केसेस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जो हमारे चार केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और कैनेटिव। तो ये चार पिलर्स माने जाते हैं जर्मन लैंग्वेज में। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, A2 लेवल में आप टेंसेस आ जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि A1 जो लेवल है ना वो सारा प्रेजेंट फॉर्म में है। इसमें आप टेंसेस को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि A1 लेवल के अंदर ज्यादातर कंटेंट प्रेजेंट टेंस में है। तो A2 लेवल में आपका जो है पास्ट टेंस ऐड हो जाता है, फ्यूचर भी आ जाता है, वो आप पढ़ना शुरू करते हैं। प्रोनाउंस को आप डिटेल में पढ़ते हैं इस लेवल में। अच्छा, इसमें मोडाल वर्ब्स आ जाती हैं, हमारी 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं, वो आप इसमें पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स इसमें भी रहते हैं। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आ जाते हैं। इसमें जैसे हमारी कंजंक्शंस होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, हमारा मेन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज कैसे बनाया जाता है सेंटेंसेस को, वो आप सीखते हैं। आप ओपिनियंस को देना जो है सीख जाते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर टेंस आप बनाना शुरू करते हैं। सिंपल टेक्स्ट अब आप बनाना इसमें स्टार्ट कर देते हैं। डेली रूटीन के बारे में आप बात करते हैं। हॉबीज के बारे में इसमें आप बात करते हैं। तो देखिए A1 और A2 लेवल सिमिलर है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, कुछ नई चीजें आ जाती हैं। तो ये एलिमेंट्री लेवल है, A1 लेवल का ही जो है एडवांस वर्जन है। कुछ ग्रामर पार्ट इसमें ऐड हो जाता है। तो ये था समराइज फॉर्म में इसका कंटेंट, आप क्या पढ़ते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन। तो इसमें भी सेम टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स। अगर आप डेडिकेशन से पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पेस में पढ़ते हैं, तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं, बट जनरली 2 महीने लगते हैं। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स फॉर सर्टिफिकेशन। अब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है फ्रेंड्स। देखिए, 60% ओवरऑल नंबर्स तो आपको चाहिए, ठीक है। बट अगर हम A1 से कंपैरिजन करें, अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है ना, रिटर्न एग्जाम में आपके 3 मॉड्यूल होते हैं, ह्योरन, लेजन और श्राइबन। अब इन तीनों को मिला के आपको 45 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और स्पीकिंग जो होता है आपका एक्सप्रेशन, उसमें 15 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 45 और 15 कितना हो गया आपका, 60% मार्क्स, 60 नंबर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें ब्रेकअप हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपका रिटर्न एग्जाम में, जिसमें 3 मॉड्यूल है, उसमें 45 पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है, कम है। बट आप 15 पॉइंट्स कवर कर लेते हैं एक्सप्रेशन में, तो आपको A2 सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो वाइसे वर्सा है। तो रिटर्न एग्जाम में अगर आप रह जाते हैं तब भी नहीं मिलेगा, और अगर आप स्पीकिंग में रह जाते हैं आपको तब भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है 45 पॉइंट्स आपको रिटर्न में और 15 पॉइंट्स आपको स्पीकिंग में तो चाहिए ही चाहिए। टोटल 60% बनेगा। इसके ऊपर आते हैं तो ऑब्वियस है कि आप क्लियर कर ही जाएंगे। बट इसमें ये चेंज आ जाता है एग्जामिनेशन के, जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। A1 में ऐसा नहीं था, A1 में सारे मॉड्यूल्स को मिला के चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है फ्रेंड्स। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा A2 लेवल के बारे में, कंटेंट, ड्यूरेशन और इसका पासिंग मार्क्स क्या होता है सर्टिफिकेशन के लिए। अब हम देखते हैं B1 लेवल के बारे में फ्रेंड्स, जो हमारा मेन लेवल होता है, जहां से हमारी जर्मन शुरू होती है। एक्चुअल में जो कंटेंट होता है, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहली चीज टफ ग्रामर। इसमें ग्रामर थोड़ी सी टफ हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। मोर वोकेबलरी, जब आप बेआइंस में जाते हैं ना B1 लेवल में, तो आप पहले ही दिन बहुत सारा डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें एकदम से फ्लड आता है ग्रामर का, वोकेबलरी का, एक एक चीज का, ठीक है। जो टेक्स्ट होते हैं वो बड़े लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका ह्योरन है और आपका जो श्राइबन है वो सारा लेंदी हो जाता है। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स इसमें आ जाती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इसमें आ जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर पार्ट माना जाता है। पैसिव वॉइस कैसे होता है, एक्टिव आप सीख लेते हैं A1 A2 में। बट इसके अंदर अब पैसिव टेंसेस आ जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है पैसिव में। सब्जेक्टिव मूड, सब्जेक्टिव टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम कंजंक्टिव स्वाई भी बोलते हैं, वो आप इसमें सीखते हैं B1 लेवल में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चारों मॉड्यूल में एकदम से डिफरेंस आ जाएगा फ्रेंड्स। आपका स्पीकिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्सेशंस। तो जब आप ह्योरन करते हैं तो उसमें 2 या 3 नैरेटर होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है किसने क्या बोला, ठीक है। इंटरव्यूज का कंटेंट इसमें आ जाता है, शॉर्ट लेक्चर्स आ जाते हैं जो आप पढ़ते हैं, और रिलेटिव क्लॉजेस, ठीक है।
तो ये सारा जो कंटेंट रहता है आपका B1 लेवल में, तो मैं आपको समराइज फॉर्म में बोल देता हूँ कि हमारे जो 4 मॉड्यूल होते हैं ना, उसमें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो आपको वोकेबलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका कंटेंट रहा B1 लेवल का। तो A1 A2 से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, टफ होता है, इसका एग्जाम भी टफ आता है फ्रेंड्स, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको बताऊं, अब देखिए ड्यूरेशन इसका क्या रहता है। तो इसको आप 2 से 3 महीने का टाइम लेकर चलिए, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसका लेवल जो है टफ है, कंटेंट टफ है, तो कई बार चीज़ें अगर आपको फर्स्ट गो में नहीं समझ में आती तो आप और समझते हैं तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने एक टेंटेटिव टाइम इसमें लिखा 2 से 3 महीने, ठीक है, क्योंकि हर किसी का सीखने का तरीका अलग है। किसी को चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, किसी को टाइम लगता है, या आप दिन में कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पासिंग मार्क्स फॉर सर्टिफिकेशन, तो फ्रेंड्स इसमें चेंज है, ठीक है। इसमें आपको इंडिविजुअल मॉड्यूल में 60% मार्क्स चाहिए। आपके होरन में भी 60 होने चाहिए, लेजन में, श्राइबन में, स्प्रेशन में, हर इंडिविजुअल मॉड्यूल में 60% मार्क्स चाहिए। बट एक बेनिफिट इसमें B1 में आपको मिलता है जो A1 और A2 में नहीं है फ्रेंड्स। वो बेनिफिट क्या है कि ये जो एग्जाम है ना, ये कस्टमाइज एग्जाम है। मान लीजिए कि आप चारों मॉड्यूल एक साथ नहीं देना चाहते, ठीक है, आपको लगता है कि मान लीजिए आप श्राइबन या आप स्प्रेशन पहले देना चाहते हैं, या हेयरन या लेजन कोई पहले देना चाहते हैं, या कोई भी, ठीक है, डिपेंड करता है। जिसमें आपको लगता है आसान है वो मॉड्यूल आप पहले एग्जाम दे सकते हैं, और जो टफ लगता है उसको आप बाद में दे सकते हैं। चाहे आप 2 मॉड्यूल पहले दे दीजिए कोई भी, और 2 मॉड्यूल जो टफ है उसको बाद में दे दीजिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा B1 लेवल, कंटेंट कैसा लगा आपको, आपकी मर्जी है। तो ये कस्टमाइजेशन होती है B1 लेवल में। और इसमें एक बेनिफिट और होता है, मान लीजिए 4 मॉड्यूल हैं, किसी एक मॉड्यूल में आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो आपको सारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी मॉड्यूल को देना है जिसमें आप फेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है B1 लेवल में, ठीक है। मॉड्यूल का एग्जाम कोई भी दे सकते हैं, किसी में अगर आप रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो वो आप दोबारा से दे सकते हैं। बट ऑब्वियस है कि उसकी फीस तो आपको पे करनी होगी, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सारे मॉड्यूल्स को आप विद इन अ ईयर कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक ऐसी चीज होती है B1 लेवल में, राइट। 1 साल से ऊपर आप जाएंगे, डिले करेंगे, तो हो सकता है ऐसा कि आपको दोबारा से सारे मॉड्यूल देने पड़े। तो ये था सेशन। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इनके जो सैंपल पेपर्स हैं वो गोइथे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी लेवल को आप करते हैं, चाहे वो A1 हो, A2 हो, B1 लेवल हो, कोर्स कंटेंट करने के बाद आपको सैंपल पेपर्स जरूर करने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता लगता है, आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है कि आप कितने टाइम के अंदर एग्जाम को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। A1 A2 तो आसान है, हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट B1 के अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मैंने आपको A1 से लेके B1 लेवल तक एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफी चीजें आपको पता लगी होंगी। अगर आप जर्मन पढ़ रहे हैं, जर्मन को आप बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं इस चैनल पे, क्योंकि A1 से लेके B2 लेवल तक मैंने बहुत सारे ग्रामर के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप जाइए, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं आपको वो वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ, वोकेबलरी टॉपिक के साथ। किसी पर आप सेशन चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं। Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und glücklich. Wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen.